पाकिस्तान हाउसिंग स्कीम, ये स्कीम एक मिडिल क्लास और लोअर क्लास तबके के लिए निकली है। आपको लगता है कि ये जो स्कीम है पाकिस्तान में काफ़ी फ़ायदेमंद होगी? नॉलेज नहीं है, तो इस वाले में फ़ायदा नहीं, जो नॉलेज नहीं है। गवर्नमेंट लोन दे रही है इसके बारे में नहीं पता आपको? बड़ी मेहरबानी। नहीं, हम कम नहीं देखते। जो गवर्नमेंट स्कीम दे रही है, ये गवर्नमेंट जो नया हाउसिंग स्कीम जो है, इसका आपको लगता है कि इससे आम आवाम को कुछ फ़ायदा होगा, वो घर बना पाएंगे या ले सकेंगे? मैं कुछ दिन पहले ये MCB बैंक में गया था। MCB कौन से वाले? ये वाले में इकबाल टाउन वाले? इकबाल टाउन वाले। मैंने उनसे कहा मेरी शॉप है, मुझे शॉप के लिए चाहिए था। उन्होंने कहा जी 200 रुपये का फार्म है, वो आपको मिलेगा। उसके बाद जो मुतलका जो MP है, अगर वो ज़मानत दे तो फिर आपको लोन मुकम्मल फार्म होगा, वो जाएगा। अगर वो क्लियर करेंगे तो फिर, अदरवाइज़ आपको नहीं। कौन से ऐसे MP है कि जो अपनी ज़मानत पे हमें लेके दे? तो आप जब MPA वगैरह आपसे वोट लेने आते हैं तो तब आप वो तब मिलते हैं, अच्छा, लेकिन उसके बाद वो पता ही नहीं कहाँ से आते और कहाँ पे जाते हैं। लेकिन ये ऐसा होता है कि वो कोई MP ज़मानत दे कि भाई ये हमारे मोहल्ले का फलां बंदा है, आप इसे लोन दे दें, कहीं ऐसा लिखा है? लेकिन लाखों की पेमेंट का बैकअप के तौर पे, ज़मानत के तौर पे भी तो कुछ होना चाहिए ना, जो कि ज़मानत के तौर पे ऐसा होता है किसी आम बैंक में जाएं, मेरी शॉप है, वो कहें किसी और शॉप वाले की ज़मानत दिला दें, ठीक हो गया। ये कहते हैं जी पहले MPA ज़मानत दे और साथ अपनी प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री की फ़ोटोकॉपी लगाएं। अगर हमने ऐसे ही करना है तो हम खुद जाके बैंक से ना लोन ले लें। आपको ये जो स्कीम है आपको तसल्ली बख्श नहीं लग रही? ये तसल्ली बख्श नहीं, बिल्कुल फजूल है। इससे तो किसी आम बैंक में चले जाएं तो वो दिनों में करके देते हैं। उसमें कितना मार्कअप है, उस पर कितना मार्कअप है? उसमें मार्कअप है तकरीबन 1 लाख का 15-16 हज़ार रुपया लेते हैं, ये मैं मानता हूँ। इसमें कम है, लेकिन इसमें जो उन्होंने बताया है कि वो जी MPA ज़मानत दे और साथ प्रॉपर्टी की फोटोकॉपी लगाओ तो फिर हम देंगे। लेकिन इस स्कीम से अभी तक जो 90% लोगों ने फ़ायदा उठाया वो दुकानदार है, दुकानदार ज़रात है। तो मुझे ये बताएं ना कौन MPA ऐसे है कि जो कहेगा ठीक है इससे दे। पहले नंबर में वो मिलते नहीं हैं। आप ये अपने MPA को पैगाम देना चाहेंगे, ये कौन सा आपके इलाके का MPA है जिसने आपको ये नहीं दी? कौन सा? ये मुआदसर है हमारे इलाके का MPA, और वो बैंक वाले कहते हैं वो अगर कहेंगे तो फिर। लेकिन ऐसी बात है कि भाई की ज़मानत नहीं देता, कोई शॉप वाला हो फिर वो दे देगा। लेकिन इतना बड़ा बंदा कहेगा भाई जी हम तो आपको जानते नहीं हैं, कहाँ से आए हैं कहाँ से जाएं, बस ये तो बात गलत है। अगर शॉप वाले की ज़मानत हो, कोई ऐसी ज़मानत हो कि भाई शॉप वाले की ज़मानत दिलाएं तो फिर ठीक है। अगर इतने बड़े बंदे के वो कहेगा भाई हम तो जानते नहीं, ये तो बिल्कुल बेकार है। इससे बेहतर ये कि कोई और निकाल दे। पहले सुनने में आया था कि इसमें कोई ज़मानत नहीं है, कोई किसी में परेशानी नहीं है। मैं इसीलिए गया, मैं कहा चलो कोई ज़मानत नहीं है तो ठीक है। जब गया उन्होंने कहा जो आपका MPA कहे वो अप्रूवल दे तो फिर हम देखेंगे। हमारे साहब, मैं भी आपकी बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, और ये जो भाई ने शिकवा किया आपने खुद सुन लिया होगा या सुन लेंगे बहुत जल्द। इनका जो मसला है ना, ये आप किसी तरह से हल करवा देगा जैसे ही आप ये इनको देखें। बड़ी मेहरबानी, थैंक यू। पाकिस्तान नया हाउसिंग स्कीम सोसाइटी जो स्कीम निकली है पाकिस्तान के लिए, जो मिडिल क्लास तबका है जो घर बनाने के लिए लोन दिया जा रहा है, आपने कोई लोन के लिए अप्लाई किया या आपको लगता है ये जो स्कीम है पाकिस्तान जैसे मुल्क में कामयाब होगी? कामयाब तो हो सकती है, लेकिन अभी ये पता नहीं क्या स्पेसिफिकेशन क्या है, क्या उसका क्राइटेरिया कैसे वो मतलब कि हर बंदे को दे नहीं दे रहे। हर बंदे को तो नहीं दे रहे, लेकिन जो डिजर्विंग है वो उन्हीं को दे रहे हैं ना। मेरी बात है ना, 17,000 रुपये लेबर की सैलरी है, ठीक है, वो क्या ले सकते हैं? ये तो उन्हीं को दिया जाएगा ना कि जो इसको वापस भी कर सके ना। तो बात तो वही आ गई, पहले ही खाता पीता उसको देने का क्या फ़ायदा? तो पहले गवर्नमेंट ऐसी करती रही है। जो लेबर की सैलरी है 17,000, उसमें वो कर सकता है इसको अफोर्ड। आपको लगता है ये मनसूबा कामयाब होगा कि नहीं? ये गरीबों के लिए नहीं है, गरीबों के लिए नहीं है ये मनसूबा। आपको नहीं लगता कि ये इतना ज़्यादा इसमें कुछ फ़ायदा है? नहीं, वो लोग फ़ायदा उठाएंगे जो मतलब कि पहले खाते पीते हैं, जिनके ऊपर पहले वसाइल हैं वही लेंगे, जिनके ऊपर वसाइल नहीं है वो तो लेबर है। अगर गवर्नमेंट ने एक लेबर की सैलरी रेट रखा है 17,000 रुपया या 17,500 रुपया, तो उसमें वो अपना बजट मैनेज कर सकता है। आपके ख्याल में क्या मिडिल क्लास तबके के लिए भी ये फ़ायदा मंद नहीं है? नहीं, मेरे ख्याल में मिडिल क्लास के लिए भी फ़ायदा मंद नहीं है। वो जो खाते पीते लोग ना ऑलरेडी पहले, ये उनके लिए, ये आम बंदे के लिए नहीं है। आम बंदा तो हम उससे कहते हैं जो एक गरीब आदमी जो 17,000 रुपये सैलरी लेने वाला लेबर है, उसके लिए तो नहीं है। बड़ी मेहरबानी, शुक्रिया अपना टाइम देने का।
नया पाकिस्तान हाउसिंग स्कीम तरीके इंसाफ की तरफ से लॉन्च हुई है, आपको लगता है इस स्कीम से भी लोगों को फ़ायदा होगा या इनसे लोगों को कर्जे मिलेंगे या वो अपने घर बना पाएंगे? जो वो कह रहे हैं, अब मैं कह नहीं सकता, वो कह रहे हैं तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि वो 7,000 गवर्नमेंट के मुताबिक के घर बना चुके हैं, जिनमें 6,000 फैमिलीज़ जो हैं वो उसमें शिफ्टेड हो चुकी हैं। जी। तो आपको लगता है ये 5 साल के टर्म में इनकी ये कुछ पाए तक मिल तक पहुँचेगा या लोगों को इस स्कीम से कुछ रिलीफ मिलेगा? होगा, आपको उम्मीद है? जो लोग कह रहे हैं कि ऐसा नहीं हो सकता या नहीं होगा, क्या ख्याल है कि आपकी क्या राय है? वो पे देखें, मैं मुझे तो उम्मीद है कि इंशाल्लाह आप उम्मीद रखते हैं? बड़ी मेहरबानी मौजूदा गवर्नमेंट की तरफ से, अच्छा तहरीक इंसाफ की तरफ से। तो आपको लगता है कि ये जो स्कीम निकली है इससे कुछ लोगों को फ़ायदा होगा, ये स्कीम कामयाब हो जाएगी पाकिस्तान जैसे मुल्क में? वो तो पहले तो मुल्क को लूट रहे हैं, तो आप आवाम को क्या देंगे? कौन लूट रहा है और कैसे लूट रहा है? हुकूमत ही लूट रही है। कैसे लूट रही है? ना तो पेट्रोल सही मिल रहा है, ना को खाने पीने का मामला सही हो रहा है, ना राशन सही मिल रहा है, 2 नंबरी हो रही है और महंगा भी हो रहा है। कौन सा टाइम ऐसा था आपकी होशोहवास में जब 2 नंबरी नहीं हुई? 2 नंबरी तो चल रही है, अब ज़्यादा हो गई है। आपको क्या लगता है इस 2 नंबरी में, इस मारामारी के दौर में अवाम भी जिम्मेदार नहीं है? अवाम तो उन्होंने भूखा मारना है, अवाम हुकूमत ने, तो अवाम ने तो फिर 2 नंबरी करनी है ना साथ। पाकिस्तान और चाइना आगे पीछे आज़ाद हुए हैं, चाइना कहाँ पहुँच गया है, तुर्की कहाँ पहुँच गया है? इत्तेफाक था ना उनका, उनकी आवाम ने एक बड़ा सपोर्ट किया अपनी मौजूदा सिस्टम को, तभी जाके कुर्बानी दे के फिर ये जाके सिस्टम हुआ है। पहले वो वज़ीर-ए-आज़म साइकिल पे चलता था, साइकिलें चलाते थे वहाँ। 3 जो बानियान पिछले सिस्टम ले चुके हुए हैं, तो उन 3 बानियों के बाद आप समझते हैं कि ये 2.5 साल में ये जो उन्होंने मौजूदा पॉलिसियाँ दी हैं उनमें नया पाकिस्तान हाउसिंग सोसाइटी भी है, तो इससे तो लोगों को कुछ फ़ायदा होगा? हमें तो ये तो नवाज हमें शरीफ तो का नहीं लगा। मंसूबा था ना, बताएं ना जरा खुल के। वैसे तो जितने भी पॉलिटिशियंस हैं सारे यही कहते हैं कि हमारा मंसूबा था, लेकिन वो फिर करता क्यों नहीं, किया क्यों नहीं जब उन्होंने? करना था तो उनका तख्ता ही उड़ा। इससे पहले भी तो 3 दफ़ा वो बारियां ले चुके हैं, तब क्यों नहीं नहीं किया कोई उन्होंने? बारी नहीं ली है, ऐसे ही ना ये एक मजाक के तौर पे बना के दिया गया। आप अपने विजरा को चेक कर लें, आपका कौन सा वजीर है, आप ही पीटीआई वाले हैं, कौन सा वजीर है जिसने कोई करप्शन नहीं की, सब कुछ नहीं किया। मैंने आपके ये जो मुझे सिर्फ ये बताएं कि जो नया हाउसिंग सोसाइटी है, देखें ये जो इस वक्त कह रहे हैं कि मैं पीटी हूँ, मैं पीटी वाले लेकिन मैं, लेकिन आप उनकी ना तरफदारी आपको ये तरफदारी लग रहा है। न्यूट्रल चलेंगे, ये आपको जवाब बेहतरीन मैं आपको देंगे। सिर्फ ये बता रहा हूँ कि जो इस वक्त जो चल रहा है, जो अवाम अच्छे कामों को पहले देखे, बुरे काम तो चलते ही रहेंगे, ठीक हो, अच्छे कामों को देखना चाहिए। पिछली गवर्नमेंट के भी अच्छे काम को देखने चाहिए, उससे जो पहले भी आती रही है, बुरे काम कभी भी नहीं खत्म होंगे। तो ये जो स्कीम निकली है, आपको नहीं लगता कि ये मिडिल क्लास जैसे लोगों के लिए फायदा मंद होगा? मिडिल क्लास लोगों को मिलेगी फर्स्ट ऑफ आप ये नहीं मिलेगी, आपको ये नहीं मिलेगी, यानी कि ये आप किसी को भी नहीं मिलेगी, ये मैं आपको गारंटी दे दूं। ये अच्छा। जितना बड़ा मंसूबा है ना, हमारे मुल्क में अभी इतने वसाइल ही नहीं है कि वो इन पे बरोकार लाए जा सके। इतना बड़ा मंसूबा है ये बच्चों वाला इन्होंने एक ना वो लालीपॉप दिया है। आपको क्या लगता है, क्या इसकी हिकमत अमली होनी चाहिए? क्या नहीं, कैसे कोई होना हिकमत चाहिए? अमली पहले अपने मुल्क में ये देखें कि जो जहाँ जो रह रहा है, अब हम यहाँ बैठे हुए थे, ये 22-23 दिन से एक वो गुंडागर्दी करने आ गया बाइट से। कौन? ये है, क्या नाम है उनका जी, आगा आगा नेमत। ये कौन है? वो पता नहीं कहाँ से आ गया, उठका ना इसका इधर कोई जमात के साथ ताल्लुक है, कुछ भी नहीं है, ना दुकान है, ना दुकान है, कुछ भी नहीं है। ये जो यूनियन चाह रही थी उसके पे वो जी मैं भी आ गया यूनियन वाले। एक मैं बात बता रहा हूँ इसको इसलिए कर रहा हूँ कि वो भी इसमें आ गया। हर बंदा जो भी आता बाइट से उठ गया जी ये मुल्क हम सही करना, ये मुल्क सही नहीं करना, मुल्क करना है पहले अपने रूल एंड रेगुलेशन को ठीक किया जाएगा। तो मेरा चलान नहीं चलान होता है, अगर किसी वो बड़ी गाड़ी वाले का होता है या वो गुजर जाता है तो उसको सलूट हो जाता है, और हम जब सर, यही बात मोटरसाइकिल है पे ना। जा रहे होते हैं हमें उसी वक्त पकड़ के अंदर कर दिया गरीब जाता के है। लिए आपका मतलब ये है ना कि गरीब के लिए अलग कानून है और अमीर के लिए अलग। ये तो इस सिस्टम को कैसे चेंज किया जाए? चेंज ऐसे किया जाए कि पहले कानून जो है ना वो हुकूमत गरीब के लिए बेहतर करे। आप एक चीज़ मुझे ये बताएं, आप कानून का तो कह रहे हैं, लेकिन जब कानून चेंज करने की बारी आती है, जैसे पिछले कुछ टाइम पहले ज़ैनब का एक रेप केस हुआ था जिसमें सरेआम फांसी की करारदाद मंजूर की गई थी इसी गवर्नमेंट ने, तो इसमें पीपल्स पार्टी ने भी मुखालफत की, नून लीग ने भी मुखालफत की और तहरीक इंसाफ के भी 2 वजीरों ने मुखालफत की। तो जब ये सारा कुछ होगा, मुखालफत होगी, तो वो कानून
कैसे पास होगा? यही तो बात है ना, जिन्होंने नून लीग है वो खबीस का बच्चा चाहे बाइट जाके बैठ गया, जो भी किया उसने। अगर मैं तो ये कहता हूँ ये ओरिएंट रेंज जिसने बनाई है ना, सबसे पहले उसकी ये बेच के ना सारी जायदाद ये पूरे किए जाएं पैसे। सर ये हमें इसकी जरूरत नहीं थी, ये हमें 2035 तक तो ये मुद्दा पड़ गया। वो मुर्दा हमें जरूरत क्या थी? हमें जरूरत थी वो जो चबुर्जी के साथ साथ क्वार्टर थे ना, उनमें से कुछ जगह ले लेता खबीस, उसने अपना लोहा लगाने के लिए ना ये सारा काम किया। उसके बाद वज़ीर आज़म साहब आ गए, वज़ीर आज़म साहब की अपनी जो सिस्टर है वो 70, मैं वहाँ पीको का मशीन लगाई हुई है, मेरी मशीन कम चलती है, उसकी मशीन स्पेशल थी जो 70 अरब की मालिक बन गई है। वो कह रही कि मुझे तो प्रॉपर्टी में हिस्सा मिला। वो प्रॉपर्टी, वो पहले उसका बयान सुने, वो वज़ीर आज़म का सुने, उसका सुने, वो कहता है जी हमारा ही बाप के पास तो इतने पैसे नहीं थे कि वो इलाज करा सके, ये भी उन्हीं का ऑन रिकॉर्ड है। ये तो वक्त भी तो चेंज होता है ना। अदालत में जब नून लीग इन्हीं के खिलाफ गई थी तो उन्होंने कोर्ट में अपने प्रूफ दिए थे, तो कोर्ट ने इनको क्लीन कर दिया था कि हाँ जी आप पे कोई एलिगेशन नहीं है। ये तो एक किसी पे भी कोई इल्जाम लगा सकता है, बात तो प्रूफ करने की। मैं यही तो इन्होंने जी वो 200 अरब वो सईद मुराद का 200 अरब डॉलर मैं वापस मंगवाऊंगा, वो अभी तक कुछ भी नहीं बना। नवाज शरीफ को देखें, नवाज शरीफ जैसा भी था जो भी था बाहर क्यों जाने दिए? मुझे सिर्फ इतना सवाल सब दे दें, जितने भी पीटीआई वाले नून लीग क्यों जाने दिया यार? ज्यादती नहीं है, इस मुल्क के साथ ज्यादती है, वज़ीर आज़म ने भेजा है। वो तो भाग चुके ना। नहीं भागे नहीं भाई, देखें आपका अब वो फरार है ना, अब तो इश्तेहारी हो और चुकी यार है। वो मुझे भी बाहर निकाल दो, मुझे भी कुछ 10-20 अरब दो, मैं बाहर चला जाऊंगा, तुम्हें भी 2 अरब देंगे, बाद में मेरे ऊपर लिख देना ये इश्तेहारी हो गया। इश्तेहारी क्या है? मौजें कर रहे हैं सब लोग। मुल्क को अगर ठीक करना है ना, मुख्तसर था, नमाज का टाइम हो रहा है, मुख्तसर हम कानून की जो पासदारी है ना वो कर लें। खुदा की कसम इनकी बाहर क्यों कामयाब हैं? वो इस वजह से कि वो कानून की पासदारी करते हैं लोग भी, और हुकूमत भी डंडे के सर पे उनको फिर करवा देती है। अच्छा आपका वैसे अपना घर है? नहीं मेरा अपना घर है। अपना घर है? नहीं अपना घर नहीं है। तो आपने इस ये जो स्कीम निकली है इस पे आप वैसे अप्लाई करने का आपका इरादा है? नहीं, आपको क्या लगता नहीं मिलेगा? नहीं मिलेगा ही नहीं, मुझे पता है इसका, क्योंकि हमारा अप्लाई किए बगैर कैसे कह सकते हैं आप? अप्लाई किए बगैर ऐसे कह सकते हैं। पीछे भी इन्होंने जो कर्जे शर्जे का किया था ना, हमने उसके लिए काफ़ी, मैंने मेरे दोस्तों ने, मैंने BA किया हुआ है, हमने सब ने ना दी थी। अब मैंने वहाँ में पीको का अड्डा लगा लिया, मैंने कहा चल यार ऐसी रोटी जा रही है, ठीक हो गया। वो सब के लिए अप्लाई किया था, हमें नहीं आया था, पता चला किसको मिले हैं। तकरीबन 7,500 घर बन भी गए हैं जिनमें कुछ लोग शिफ्ट हो गए हैं, तो मेरे ख्याल में आपको भी वैसे अप्लाई करना चाहिए। वो मिले ना मिले वो तो अलग बात है। चले इंशाल्लाह मैं लास्ट में अप्लाई कीजिएगा, क्योंकि हमें अच्छी चीज़ें को पहले देखना चाहिए, बुरी चीज़ें नहीं। लेकिन लास्ट में मैं ये कहूँगा कि प्लीज़ आपकी मेहरबानी कानून की बाजारी करवा दे यार। जो जैसा है, कोई कानून को बड़ा है, कोई मैं करूँगा चोरी डकैती करूँगा मुझे भी पकड़ लें, और जो बड़ा करेगा उसको भी वही सजा दे। ये जो ज़ैनब का जो केस आपने कहा, ये मेरा अल्लाह और रसूल गवाह है कि ये सबसे पहले होना चाहिए। ज़ैनब को छोड़ दें, और यार कोई आगे से टच कर ले उसको फांसी की सज़ा दे दो और सरेआम दो। ये देखना कैसे ही नहीं, लोग डर जाएंगे। हम लोगों ने किया मेरे वो एक मोहल्ले में ना, चुन मुख्तसर सी है, 1 सेकंड में मोहल्ले में उन्होंने कत्ल किया, बीवी ने अपने 2-4 दोस्तों के साथ उसको, और वो 6 माह बाद वही बीवी वो बाहर आ गया सारा। उन्होंने काफ़ी केस क्या है, पैसा चला है। अब वो जो इधर वो हुआ था, आपने शायद देखा ही होगा, शायद पेशावर में क्या, जिसने बीटी का निशान बनाया हुआ था, उसने वो दिया था लैंड क्रूजर के नीचे, वो पुलिस वाले को दिया था। मुझे उसका बता दें, उसको छोड़ दें। इन्होंने कहा था जी हमने ये जो इधर हुआ था वाकया, क्या नाम है, जहाँ पे वो बच्चों के साथ कसूर में, नहीं क्या नाम है उसका, ये जहाँ पे वो बच्चे और उसके टैक्सी में मारे थे इन्होंने, एयर फोर्स वालों ने। अच्छा ठीक है, लेकिन सरगोदा में वो हो गया। ये यहाँ नून लीगियों ने मारे थे यहाँ मॉडल टाउन में, वो हो गया। वो केस कहाँ गए यार? आप चाहते हैं कि बस इस मुल्क में सबसे पहले जो तरजीह है कानून के पास, बस सब ठीक हो जाएगा। जब मुझे सजा मिलेगी वो मैं करूँगा नहीं किसी में। वो शॉर्ट ये यही कह रही हैं, इनके ओवरऑल सब्जेक्ट का यही शॉर्ट में यही बताऊंगा। कह रहे हैं कानून की पासदारी हो तो फिर उसमें जो सबको जिनका जायज़ हक है ना वो उनको मिल जाएगा, चाहे वो ये स्कीम का हिस्सा हो या कोई भी किसी भी शक्ल में हो, उनका जायज़ हिस्सा घर बैठे मिल जाएगा।